Good morning everyone. This is Harshita Dadish from Government Law College Kota. CPC हम सब्जेक्ट ले रहे हैं और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशंस। 2 क्लॉज 8 तक हम डेफिनेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। आज जो है हम 2 क्लॉज 9 में डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जजमेंट, आज जो हम डेफिनेशंस ले रहे हैं वो है 2 क्लॉज 10 एंड 2 क्लॉज 11। 2 क्लॉज 10 जो कि जजमेंट डेटर को डिफाइन करता है। जजमेंट डेटर से रिलेटेड डेफिनेशन डिक्री होल्डर विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 3 वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जजमेंट डेटर मीन्स any person against whom a decree has been passed or any person against whom an order of capable of execution has been made। सिंपल सी बात, जो डिक्री होल्डर में हमने देखा था सेम वही डेफिनेशन है। फ़र्क इतना है दैट in case of decree holder a decree has been passed in the favor of that person and here the decree has been passed against the person। ओके, तो जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है या जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है विच इज़ ऑफ एग्जीक्यूटेबल इन नेचर। ओके, तो जजमेंट डेटर की सिंपल डेफिनेशन यही है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड एंड ऑर्डर ऑफ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। हियर वी डिस्कस अ केस इक वर्सेस रामजी where the court held that the word judgment debtors as used in this rule has not to include the legal representative of a deceased judgment debtor। Okay, it means तो जजमेंट डेटर डिसीज्ड जजमेंट डेटर है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जजमेंट डेटर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, cases इक versus Ramji। okay, next definition is of legal representative, very important, which is defined under section 2 clause 11। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, साथ ही में जो आपके एग्ज़ाम्स हैं तो एकेडमिक एग्ज़ाम्स में भी आपसे ये क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि, जो कि डेफिनेशन जहाँ दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 11। नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन, 3 तरीके के यहाँ पर्सन्स हैं। फर्स्ट इज अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, जो कि क्या कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि विधि में क्या करता है, एक डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही में एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड, जो कि उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है, इंटरमेडल करता है, ठीक है, मृतक की संपत्ति में, वो भी क्या कहलाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Next one is where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के हैसियत से क्या कर रहा है, स्यू कर रहा है, ठीक है, वाद करता है या उसके खिलाफ वाद किया गया है, तो जिस पर्सन पर उस व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति डिवॉल्व होगी वो पर्सन भी किसकी परिभाषा में आएगा, विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में आएगा। डेफिनेशन जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूसिव नेचर की है, कॉज इट इंक्लूड्स 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। जब इंक्लूसिव नेचर की डेफिनेशन होती है देन इट्स स्कोप बिकम्स वेरी वाइड। Okay, so we can say that a person in law represents the estate of a deceased
or a person who intermeddles with the estate of a deceased, or a person on whom the estate devolves on the death of the party suing or sued, where a party sues or is sued in a representative character, then that kind of person is known as legal representative. ओके, तो इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, जैसे एग्जीक्यूटर्स, administrators who administer the property of the deceased person, reversioner, Hindu co-partners, residuary legatees. ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम कह सकते हैं. One thing is to be noted here that trespasser is not a legal person. Why so? Because trespasser does not intermeddle with the intention of representing the estate of the deceased. उसे कुछ उसमें उसकी संपत्ति में एक ट्रेसपासर को डिवॉल्वमेंट नहीं चाहिए, उसका जब हिस्सा हो तो उसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए. ओके, तो ट्रेसपासर इज़ नॉट अ लीगल पर्सन बिकॉज ही डज नॉट इंटरमिडल विद द इंटेंशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एस्टेट. उसको उसकी संपत्ति, डिसीज की संपत्ति को रिप्रेजेंट करने का इंटेंशन नहीं होता है, इसलिए ट्रेसपासर इज़ नॉट अ लीगल पर्सन. फर्दर ऑन जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं मीन्स प्रॉफिट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.